आएँ, तेरी इबादत और तेरी परस्तिश करें। और मेरा ईमान है कि खुदावंद आज के दिन हमारी परस्तिश तेरी हजूर कबूल हो चुकी। और खुदावंद खुदा मैं तेरी हजूरी में दुआ करता हूँ कि खुदावंद तू हमसे बोल, और वक्त है कि तू हमसे बोले, तू हमसे कलाम करे। और खुदावंद ये कलाम मेरे लिए, हाज़िर जमात के लिए, और जितने ऑनलाइन हैं उनके लिए, और जितने भी खुदावंद इस कलाम को बाद में खुदावंद सुनते हैं उन सब के लिए बाइस से बरकत हो। आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। सो खुदावंद के मुकद्दस कलाम का हिस्सा खुरूज एक्सोडस चैप्टर 19, खुरूज 19वां बाब और उसकी पहली 4 आयात हम देखेंगे, 4-5 आयात हम तिलावत करेंगे। सो खुदावंद के मुकद्दस कलाम में ये लिखा है, और बनी इसराइल को जिस दिन मुल्क मिस्र से निकले 3 महीने हुए, उसी दिन वो सीना के बियाबान में आए। और जब वो रफीदम से रवाना होकर सीना के बियाबान में आए तो बियाबान में ही डेरे लगा लिए। सो वहीं पहाड़ के सामने इसराइलियों के डेरे लगे, और मूसा उस पर चढ़कर खुदा के पास गया। और खुदावंद ने उस पहाड़ पर से पुकार कर कहा कि तू याकूब के ख़ानदान से यूक है, और बनी इसराइल को ये सुना दे कि तुमने देखा कि मैंने मिस्रियों से क्या क्या किया, और तुमको गोया उकाब के परों पर बिठाकर अपने पास ले आया। सो अब अगर तुम मेरी बात मानो और मेरे अहद पर चलो तो मैं सब कौमों में से तुम ही मेरी खास मलकियत ठहरोगे, क्योंकि सारी ज़मीन मेरी है। और तुम मेरे लिए काहिनों की एक मुमलकत और एक मुकद्दस कौम होगे, और इन ही बातों को तुम बनी इसराइल को सुना देना। तब मूसा ने आकर उन लोगों के बुजुर्गों को बुलाकर उनके रूबरू सब बातें जो खुदावंद ने फरमाई थी बयान की, और सब लोगों ने मिलकर जवाब दिया कि जो कुछ खुदावंद ने फरमाया है वो सब हम। और मूसा ने लोगों का जवाब खुदावंद को जाकर सुनाया। आमीन। तो खुदावंद के मुकद्दस कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए भाई से बरकत। हालेलुया। तो शॉर्ट समरी, तो यहाँ पर हमें नजर आता है कि खुदा ने कौम बनी इसराइल को वहां से जब निकले, कितने दिन हुए? 3 महीने। दिन नहीं, महीने हुए। कितने? 3 महीने। 3 महीने। 3 महीने। तो मैं सोच रहा था ये प्रोफेशनल पीरियड कहाँ से निकला है 3 महीने का। हालेलुया। आज तक इसका इम्प्लीमेंट होता है 3 महीने का प्रोफेशनल पीरियड जो है। तो ये 3 महीने का प्रोफेशनल पीरियड जो है, मैंने जब पढ़ा तो मैंने इस बात को यूं ही सीखा कि आज भी ये रूल चलता है, 3 महीने उस शख्स का टेस्ट होता है। तो 3 महीने के बाद जो है टेस्ट होता है, 3 महीने के बाद फिर एग्रीमेंट होता है, 3 महीने के बाद फिर कंपनी उसको क्या करती है, पक्का करती है। उनको कहते हैं ना कि हाँ भाई आज के बाद तू पक्का। तो 3 महीने का प्रोफेशनल पीरियड, यहाँ पर हमें 3 महीने का प्रोफेशनल पीरियड नजर आ रहा है। कितने महीने का? 3 महीने। 3 महीने जब हो गए वहां पर, तो कहां पर पहुंचे वो? सीना के बियाबान में पहुंचे, उस पहाड़ के पास। ये फैन बंद कर दें, इसकी एक तो शोर बहुत आएगा। और जी कुछ फर्क पड़ा जी। तो 3 महीने का प्रोफेशनल पीरियड, और ये वहां पर पहुंचे। कहां पर पहुंचे? सीना के बियाबान में, उस पहाड़ के सामने पहुंच गए, जहां पर कौन सा पहाड़ था? कोहे सीना। कोहे सीना का पहाड़। 3 महीने लगे वहां से वहां तक आने में। और जब ये वहां पर पहुंचे तो वहां पर इन्होंने डेरे लगाए, और वहां पर खुदा ने मूसा को बुलाया, और यहीं पर 10 अहकाम मिले। तो
मूसा, याद रखिए यहाँ पर कितनी बार मूसा खुदा के पहाड़ पर जब कलाम लेने के लिए ये गुफ्तगू लिखी है कि खुदा मूसा पहाड़ पर गया, पहाड़ से पैगाम लेकर नीचे आया, फिर जो लोगों ने कहा जाकर खुदा से कहा, फिर गया, फिर आया, फिर गया, फिर आया। हाउ मेनी टाइम्स? 7 टाइम्स। 7 बार मूसा कभी नीचे और कभी ऊपर। खुदा का कलाम हासिल करने के लिए ही डिड अ हार्ड वर्क। आमीन आमीन। खुदा का कलाम लेके आने के लिए वो खुदा की हजूरी में उसने टाइम दिया, पहाड़ पर जाना आना जाना आना। इट वाज हार्ड, ये मुश्किल था, लेकिन खुदा के बंदा ने अपने लोगों के लिए, खुदा की कौम के लिए ये हार्ड वर्क की। आमीन आमीन। हालेलुया। हालेलुया। तो व्हाट वी लर्न हियर, हम क्या सीखते हैं? खुदा के लोगों के लिए कि हार्ड खुदा वर्क के लोगों के लिए हमें हार्ड वर्किंग करना है। मेहनत करनी है। हालेलुया। हालेलुया। खुदा के लोगों की रूहानी तरक्की के लिए, खुदा का पैगाम उसके लोगों तक पहुंचाने के लिए वो क्या करता था? खुदा का पैगाम पहुंचाता था ना जी। कोई पर्सनल बात थी उसकी? नहीं, जी क्या था? खुदा का कलाम। खुदा का कलाम। अभी आप मेरी तरफ तवज्जो रखिए। हाँ अभी हालेलुया। तो खुदा का पैगाम उन लोगों तक पहुंचाने के लिए जी मूसा क्या करता था? हार्ड वर्किंग करना। हार्ड वर्क करता था। और याद रखिए कि खुदा का पैगाम पहुंचाने के लिए, खुदा की खुशखबरी पहुंचाने के लिए, खुदा का मैसेज खुदा के लोगों तक पहुंचाने के लिए हमें हार्ड वर्क करना है। हालेलुया। हालेलुया। आमीन आमीन। हम कैसे कर सकते हैं खुदा का पैगाम लोगों तक पहुंचाने के लिए? अब यहाँ इस वक्त में, इस दौर में, इस जगह रियाद में हम कैसे हार्ड वर्क कर सकते हैं? हम खुदा का पैगाम पहुंचाने के लिए कि उस मेरे भाई तक, उस मेरी बहन तक क्या हो, खुदा का पैगाम पहुंच जाए, तो मुझे उसको लाने के लिए, उसको छोड़ने के लिए, उस तक जाने, मूसा क्या करता? जाता आता, जाता आता और खुदा का पैगाम उसके लोगों तक पहुंचाता। तो आज मैं और आप भी कोशिश कर सकते हैं, हार्ड वर्क कर सकते हैं, खुदा के लोगों को खुदा के घर में लाकर, ताकि खुदा का पैगाम उन तक पहुंच सके। हालेलुया। तो हमें हार्ड वर्क करनी है खुदा के लोगों के लिए कि खुदा का पैगाम जो है ये लोगों तक पहुंच जाए। तो थोड़ा जल्दी हम बढ़ेंगे आगे। तो खुदावंद के मुकद्दस कलाम में से इसका जो सारा मरकज है, ये जो हमने आयात पढ़ी हैं, तो खुदा का मकसद कौम बनी इस्राइल को वहां से मिस्र से निकालना, और कहां पर लाकर खुदावंद ने डेरे डाल दिए? कोई सीना के सामने बियाबान में, बिल्कुल वहां पर लाकर डेरे डाल दिए। और इसका एक खास मकसद, खुदा ने बियाबान में से गुजारा, मिस्र से निकाला, और इसकी खास एक पर्पस था, खुदा का खास मकसद। और वो खास मकसद क्या था? इसकी अगर आपने 4थी आयत पढ़ी है, तो 4थी आयत में खुदावंद ने क्या कहा? खुदावंद ने कहा कि तुमने देखा कि मैंने मिस्रियों से क्या क्या किया था खुदा ने? आफ्ते नहीं कितनी? हाउ मैनी? दे काउंटिंग में बताए। 10 अफात। कितनी अफात? 10। तो खुदा ने उन पर अफात लाई, और लास्ट में क्या किया? नहीं, लास्ट में, एंड पे जब वहां से निकल आई, तो लास्ट में क्या किया? गरक कर दिया। हाँ, बहरे कुलसम में गरक। बहरे कुलसम को 2 हिस्से कर दिया और फिनिश।
तो खुदावंद कहते हैं कि तुमने देखा कि मैंने मिस्रियों के साथ क्या क्या किया और तुमको गोया उकाब के परों पर बैठाकर। हालेलुया हालेलुया। इस बात ने मुझे बहुत ब्लेस्ड किया। खुदा कहता है कि हम तो आज तक इसको ऐसे ही जब गौर करते हैं खुदा के कलाम पर तो फिर हमें और ज्यादा ब्लेसिंग मिलती है। आज तक ऐसे ही था कि हमें पानी से निकाल कर खुदा ले आया, उनको खुशकी बनाकर ले आया। लेकिन आज जब मैंने ये इस बात को सीखा कि खुदा कहता है कि मैं तुमको ऐसे ले गया जैसे अकाब अपने परों पे बिठा कर ले गया। हालेलुया हालेलुया। तो इस बात ने मुझे ब्लेस किया और बड़ी मुझे बरकत मिली इस बात से कि खुदा कहता है कि मैं तुमको गोया अकाब के परों पर बैठा कर अपने पास ले आया। हालेलुया। कहाँ लेकर आया? अपने पास। कोहे सीना पर। हालेलुया। कहाँ पर खुदा लेकर आया? अपने पास लेकर आया। और लिखा है कि अब तुम मेरी बात मानो और मेरे अहद पर चलो तो सब कामों में से तुम मेरी खास मलकियत ठहरोगे क्योंकि सारी जमीन मेरी है। हालेलुया हालेलुया। खुदा क्यों लेकर आया? एक खास रिलेशनशिप के लिए, एक खास रिश्ते के लिए, एक खास रफाकत के लिए। हालेलुया। ये अल्फाज खुदा ने मिस्र में उनसे नहीं कहे, जब वहां से निकाल कर लाया। और लाया कहां पर? अपने पास, अपनी हजूरी में, अपनी कुर्बत में खुदा लेकर आया। तो खुदा यहां पर जो खास मकसद के लिए खुदा लेकर आया ताकि खुदा अपने लोगों के दरमियान जो है एक स्पेशल रिलेशनशिप जो है उसको एस्टैब्लिश कर सके। आमीन हालेलुया हालेलुया आमीन आमीन। मिस्र से निकालने का खुदा का खास जो प्लान था वो क्या था कि खुदा का और खुदा के लोगों का स्पेशल रिलेशनशिप। नॉट ओनली रिलेशनशिप नहीं, खास रिलेशनशिप। लिखा तुम खास उसकी मलकियत होगे। कैसी? खास मलकियत। तो खास क्यों? इंग्लिश में क्या बोलेंगे? स्पेशल। हालेलुया। तो मीन्स कि हमारा खुदा इसलिए निकाल कर लाया। हालेलुया। और मैंने कई बार इस बात को मेंशन किया कि हमारा खुदा, हाँ, ये मिस्र जो है किसकी अलामत है? गुनाह के। मुझे और आपको खुदा ने गुनाह से इसलिए निकाला है ताकि मेरी और आपके खुदा की स्पेशल रिलेशनशिप हो जाए। हालेलुया। खास एक रिश्ता बन जाए। हालेलुया। खास एक रिश्ते के लिए, एक खास रिलेशनशिप के लिए खुदा हमें, मुझे और आपको इसलिए निकाला है, इसलिए उसने हमारी जिंदगी को तब्दील किया है, इसलिए उसने हमारी सोचों को बदला है, इसलिए उसने हमें गुनाहों की जिंदगी से निकाला है ताकि मेरा और आपके खुदा का, हाँ, हालेलुया, रिलेशनशिप हो। लेकिन सिर्फ रिलेशनशिप नहीं, हालेलुया, खास रिलेशनशिप। उसके लिए मेरा और आपका खुदा उनको वहां से लेकर आया और मुझे और आपको पुरानी जिंदगी से निकाला। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो फिर खुदा के इस मकसद को हमें अपनी जिंदगी में पूरा करना है और ये इसलिए लेकर आया था ताकि वहां पर आकर क्या करें? वो खुदा से मुलाकात करें। हालेलुया, हालेलुया, वो खुदा से क्या करें? इससे पहले खुदा से मुलाकात नहीं हुई, इससे पहले मुलाकात नहीं हुई और आते ही इस
इस 19 चैप्टर को पढ़ना घर जाकर, तो वहां पर आते ही खुदा ने क्या किया? खुदा ने उनकी मुलाकात का बंदोबस्त किया। हालेलुया। खुदा ने कहा कि तुम इनको कहना तैयार हो जाओ, मेरी आपकी मुलाकात है। और ये 3 दिन तक तैयार रहे, 3 दिन तक तैयारी की, और 3 दिन तैयारी के बाद लिखा है कि वहां पर खुदा जो है वो जाहिर हुआ। आमीन आमीन। खुदा इसलिए हमें निकालता है, हमारे एक खास रिलेशनशिप। पहले रिलेशन तो हर एक के उसकी मखलूक के साथ उसका रिलेशन है, कुछ न कुछ ताल्लुक है। कोई माने ना माने, कुछ मानते हैं कुछ नहीं मानते खुदा को, लेकिन रिलेशन तो है। लेकिन खुदा ने मेरे और आपके साथ जो रिलेशन किया है, हालेलुया, वो खास रिलेशन है। कौन सा रिलेशन? खास रिलेशन। और कौन सा है? हम उसको क्या कहते हैं? बेटे और बेटी। हम अपने खुदा को अपना बाप मानते हैं। हालेलुया। दुनिया की कोई कौम अपने खुदा को अपना बाप नहीं कहती, लेकिन हम क्या है? अगर हम कहते हैं कि वो हमारा बाप है, इट मीन्स कि हमारा फिर कोई खास ही रिश्ता है। हालेलुया, हमारा खास रिश्ता है। हम दिन में जब भी दुआ करते हैं तो हम क्या करते हैं? ऐ हमारे बाप। हालेलुया। तो हमारा एक खास रिश्ता है। तो ये रिश्ता, ये यहाँ से लेकर आना खुदा का जो एक मकसद था, वो ये था कि खुदा आकर उनसे मुलाकात करे, एक खास रिलेशनशिप हो खुदा के साथ। तो याद रखें कि जब हम भी तौबा करते हैं, हम बैप्टिज्म लेते हैं, तो हम में भी जब निकालता है खुदा, तो हमारा भी एक खास रिश्ता बन जाता है। तो एक्चुअली हुआ क्या यहां पर? इसके बाद जब खुदा इनको लेकर आया, खुदा ये वहां से निकाल लाया उनको, खुदा मुल्के मिस्र से निकाल कर लेकर आया, बहल कुलजम को 2 हिस्से कर दिया। तो असल में आगे लिखा है कि अगर तुम मेरी बात मानो और मेरे अहद पर चलो। हालेलुया। ये टास्क है। ये क्या है? टास्क है कि अगर तुम मेरी बात मानो, सुने तवज्जो के साथ, अगर तुम मेरी बात मानो और मेरे अहद पर चलो, तो तुम क्या होंगे? मेरे खास लोग ठहरोगे। हालेलुया, आमीन आमीन। तो अब इसके बाद जब रिपोर्ट कार्ड कब मिलता है? रिपोर्ट कार्ड कब मिलता है? एग्जाम होने के बाद रिपोर्ट कार्ड मिलता है। हालेलुया। फिर शुरू होती है कारकर्दगी। जब एग्जाम हो जाते हैं तो याद रखें कि इन्होंने क्या कहा? जब इनको कहा गया तो इन्होंने कहा कि हाँ, जैसे खुदावंद ने कहा है हम वैसा ही करेंगे। तो रिजल्ट याद रखिए, हमारा भी रिजल्ट जब हम बैप्टिज्म ले लेते हैं, तौबा करते हैं, बैप्टिज्म ले लेते हैं, तो उसके बाद जो है ना हमारा इम्तिहान शुरू हो जाते हैं। इम्तिहान शुरू हो जाते हैं। जैसे निगहबान ने कहा कि हाँ, एक कोई इब्लीस थी, प्लानिंग ये उसकी कोई चाल है कि मेरे कारोबार में रुकावट आ गई है। तो क्या हुआ? 2 दिन के बाद रिपोर्ट आई तो ये पास हो गए। रिपोर्ट आई कि ये पास हो गए। पिछले खाता भी पूरा हो गया, 2 दिन में पूरा हो गया। 4 दिन का खाता 2 दिन में पूरा हो गया। हाँ, आमीन, हालेलुया। तो याद रखें कि ये जो एक बिलीवर है, एक जो ईमानदार है, जब वो तौबा करता है, बैप्टिज्म लेता है। मेरी जिंदगी में ऐसा हुआ, जिस दिन मैं बैप्टिज्म लेकर आया उसी दिन मेरा एग्जाम हो गया। उसी दिन टेस्ट, उसी दिन ऐसा माहौल बन गया कि लड़ाई झगड़े वाला माहौल बन गया। मेरे भाई, मैं जब बैप्टिज्म लेके घर आया तो आते वो क्या माहौल बना हुआ था, लड़ाई वाला झगड़ा। मेरे बहनों ही थे। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, और मैं क्या कर रहा हूँ, कभी उसके सामने हाथ जोड़ रहा हूँ, भाई लड़ाई ना कर रहा हूँ। अब कभी अपने भाई के सामने हाथ जोड़ रहा हूँ, जो दूसरी पार्टी थी उनके सामने जाकर हाथ जोड़ रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ, दुआ कर रहा हूँ, खुदावंद मैंने इनमें नहीं इन्वॉल्व होना। अब मैं
इंसान होते हुए मेरे सामने आजमाइश थी कि अगर मेरे भाई को वो मारेंगे तो मैं कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। तो अब मैं इधर से बैप्टिज्म लेकर आया हूं और अभी मेरे सामने, अभी तो घर भी नहीं गया, तो घर गया तो ऐसा ये सारा सिलसिला ऐसा शुरू हो गया। तो मेरे सामने ये आजमाइश आ गई, लेकिन मैंने खुदावंद के नाम को जलाल, मैं उनके, कभी ऐसा होता नहीं नौजवान लड़का, कॉलेज उम्र का लड़का हो और वो दूसरों के सामने हाथ जोड़े और इस तरह ऐसा। तो रिसेंटली तो मैं कॉलेज से फारिग होके गया था, तो कराची की बात है, तो मैं जाकर उनके सामने हाथ जोड़ रहा हूँ, प्लीज भाई लड़ाई ना करना, प्लीज आप लड़ाई ना, भाई मैं माफी मांग लेता हूँ अपने भाई के साथ, इससे कि ऐसे भाई के सामने हाथ जोड़े, भाई मैं आपके। तो ऐसा हुआ कि खुदावंद के फजल से वो लड़ाई नहीं हुई, लड़ाई नहीं हुई और खुदावंद ने उस सारे माहौल को कंट्रोल कर दिया। और खुदावंद का शुक्र किया मैंने कि खुदावंद तूने मुझे इस आते ही मेरे सामने आजमाइश आ गई। अभी तो घर आया हूँ। तो याद रखें कि जब कोई ईमानदार शख्स जो है, जब उसकी लाइफ में ऐसा होता है तो इस तरह से आजमाइशें, टेम्पटेशन आती हैं, लेकिन उसी वक्त जो है उसके बाद ही आपका जो रिपोर्ट कार्ड है वो बनती है कि इसने क्या किया है, फेल हुआ है या पास हुआ है। तो इन्होंने कहा कि हम करेंगे, लेकिन क्या हुआ, रिजल्ट क्या हुआ, कौम बनी इसराइल का रिजल्ट क्या हुआ, फेल। कौम बनी इसराइल का रिजल्ट क्या हुआ, फेल। पता है कि नहीं पता है? पता है ना? ये नाफरमानी, ये वहीं पर अभी तो कह रहे हैं कि जैसा खुदावंद ने कहा है हम वैसा ही करेंगे। लेकिन जब देर हुई मूसा के आने में, लियाओ किथे जो सोना लाकर उसी सोने का क्या बना दिया और उस बछड़े के सामने निकाल का कौन लाया है? खुदा। उस खुदा जो वो निकाल कर लाया है, हम तो उसके आने में, मूसा के आने में थोड़ी देर लगी तो आते बछड़ा बना लिया। इट मींस रिजल्ट कार्ड में क्या हुआ, ये फेलियर हो गए। कई बार हम लोग भी चर्च में बैठे, जब खुदा का पैगाम आता है, खुदा कलाम करता है, सम टाइम, मैनी टाइम हम क्या करते हैं, यस अल्टर कॉल आती है, तौबा करते हैं, आज के बाद इरादा करते हैं, आज के बाद ऐसा करेंगे, यस हाँ हम ऐसा करेंगे, हाँ मैं इरादा करता हूं, लेकिन अगले हफ्ते रिजल्ट क्या निकलता है, फेल। हमारी कंडीशन क्या है? जब खुदा हमसे कलाम करे, जब खुदा हमसे कलाम करता है, जब खुदा का बंदा हमारे पास खुदा का कलाम लेकर आता है, जब इस मज़बा पर से आपसे खुदा कलाम करता है, तो याद रखें कि हम एग्जामिन होते हैं, हमारे एग्जाम्स होते हैं, हमें हमारे सामने टेस्ट होता है। तो याद रखें कि हमें इस टेस्ट में, इस एग्जाम में जो हम लेते हैं, जो तालीम यहाँ कर पा कर जाते हैं, हमें फेलियर नहीं होना बल्कि पास होना। हालेलुया, हालेलुया, कामयाब होना है। हालेलुया, हमें कामयाब होना है। हमारे लिए तो एक और भी बड़ा एडवांटेज है। कौन सा एडवांटेज? यीशु मसीह ने कहा, मैं जाता हूं और जाकर तुम्हारे लिए मददगार भेज देता हूं। हालेलुया। आप जहां पर फेल होने लगे, जहां पर आपको नजर आए कि मैं फेल हो रहा हूं, मैंने ये वादा किया था कि खुदावंद मैं आइंदा ये काम नहीं करूंगा, ये आइंदा अपनी जिंदगी से ये चीजें निकाल दूंगा, मैं खत्म कर दूंगा, ये चीज भी, इस आदत को भी निकाल दूंगा, ये चीज भी खत्म करूंगा, ये भी करूंगा। तो जैसे ही वो अटैक करे, आप फौरन कहें, खुदा पाक रू मेरी मदद कर। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हम फौरन कॉल करें, फौरन अपने खुदा को कॉल करें। हालेलुया। कोई मुसीबत परेशानी आ जाती है, हम दूसरे भाइयों को फौरन कॉल करते, यार यहीं जरा मसला बन गया है,
प्रॉब्लम बन गई है, ये मसला हो गया, ये चीज हो गई, ये चीज हो गई, ये परेशानी बन गई, ये टेंशन बन गई है। हाँ, हालेलुया। अभी तो ग्रुप बन गया, फौरन पता चल जाता है सबको, एक ही बार सबको पता चल जाता है, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, भाई दुआ करना, ऐसा करना, भाई ऐसा कुछ हल है, भाई बताएं मुझे कुछ, मेरी प्रॉब्लम आ गई है। तो इसीलिए याद रखें कि मेरे और आपके पास खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से अब हमारे पास मददगार जो है वो मौजूद है। हालेलुया। वो हमारी मदद करने के लिए तैयार रहता है। वो हमें हमेशा याद रखें, अगर किसी से कोई आदत नहीं छूट रही तो इसको प्रैक्टिकल करके देखें, प्रैक्टिकल करके देखें। जब भी अगर किसी को चाहते सिगरेट छूट जाए, आई डोंट नो, आई बिलीव के आप नहीं करते ज्यादातर, तो मुझे नहीं पता किसी का, लेकिन अगर नहीं छूट रही, जब सिगरेट पीने की आदत है ना, कहें खुदा पाक मेरी मदद कर। आई बिलीव आप सिगरेट नहीं पिए, खुदा पाक आपकी मदद करेगा, क्योंकि मैंने ऐसा देखा है, ऐसा मैंने देखा है, मेरी जिंदगी के सामने वो शख्स है, छोटा छोटा नशे नहीं, वो हीरोइन शख्स पीता था और 14 साल उसने हीरोइन पी, 14 years, 14 साल हीरोइन पीने के बाद वो जो सड़कों पे पड़े रहते हैं ना, उसकी ये हालत हो गई थी। कराची में वो नाले जो होते हैं वहां पे, वहां पर पड़ा रहता था, गंदगी पर ढेर पर पड़ा रहता था। लेकिन जब खुदाए पाक रूह ने मदद की, एक दिन में छोड़ा है 14 साल का हीरोइनशी। कितनी देर में? एक दिन में, एक दिन में छोड़ दिया। और जब छोड़ा तो अब उसके सामने कुछ सिगरेट पीता था ना, वो कहता था यार मुझे इसका धुआं लगता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इतनी बड़ी तब्दीली, इतना बड़ा चेंज, ये कौन कर सकता है? खुदा का रूह कर सकता है। खुदा की पाक रूह ने किया, खुदा की कुदरत ने किया। खुदा ऐसा कर सकता है। तो याद रखें कि जब भी कभी आपकी लाइफ में कोई ऐसी आदत, कोई ऐसी बात जो ना छूट रही हो, आप फौरन कॉल करें, खुदा पाक रूह तू मेरी मदद कर। तो यकीनन खुदा का पाक रूह आपकी मदद करेगा और आप उससे छूट जाएंगे, आप कामयाब हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो याद रखें कि इनकी ये फेलियर हुए, इन्होंने खुदा के कानून की, खुदा की शरीयत की नाफरमानी की, और फिर हम देखते हैं कि इन्होंने जो खुदा के जो नबी थे उनको रिजेक्ट किया, उनको एक्सेप्ट। कौम बनी इसराइल ने, आगे जाकर देखिए कितने नबी आए, इन्होंने नबियों को क्या किया? रिजेक्ट किया, खुदा के कानून की नाफरमानी की। लेकिन खुदा की कुदरत देखें, इसके बावजूद खुदा ने अपना रिश्ता जो है वो तोड़ा नहीं। इसके बावजूद खुदा ने इनको छोड़ा नहीं है। इसके बावजूद खुदा ने अपने वादा को पूरा किया। वो वादा, क्योंकि हम ऐसे खुदा की इबादत और परस्तिश करते हैं जो वादों का सच्चा खुदा है। हालेलुया, खुदा जो कहता है वो करता है। ऐसा नहीं, हमारी तरह नहीं, हम कह के भूल जाते हैं, मुकर जाते हैं। अच्छा कैसे है? नहीं यार मैंने नहीं याद, हाल याद होता है। याद होता है, याद होती है वो बात, फिर कहते हैं अच्छा नहीं मैंने नहीं याद है, हालांकि याद होता है। वी आर लाइंग, हम झूठ बोल जाते हैं, लेकिन खुदा झूठ नहीं बोलता। खुदा वादों का सच्चा है, वो सच्चा खुदा है। इसके बावजूद कि वो फेलियर हुए, डिसोबे किया, इसके बावजूद
خدا نے ان کو چھوڑا نہیں ہے, خدا نے اپنے وعدہ کو پورا کیا. کون سا وعدہ؟ جو اس نے ابراہیم کے ساتھ کیا تھا. ہاللیلویا. جو اس نے وعدہ ابراہیم سے کیا تھا. جینیسس 12 میں پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے, جینیسس پیدائش 12:1 سے 3 آیت تک پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے. دوسری آیت میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں, آپ پہلی سے پڑھیں تو آپ کو یہ 3 آیات پڑھیں گے تو کلیئر ہو جائے گا بالکل. اور لکھا کہ میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا. ابراہیم سے خدا نے وعدہ کیا, قوم بناؤں گا, برکت دوں گا, تیرا نام سرفراز کروں گا, سو تو باعث برکت اور جو تجھے مبارک کہیں گے میں ان کو, جو تجھ پر لعنت کریں گے ان پر, اور زمین کے سب قبیلے ہاللیلویا. خدا نے وعدہ کیا کہ وہ کیا پائیں گے؟ اور برکت پائیں گے. اسی جینیسس اس کے 15 کی 18 آیت وہ بھی کوٹ کر لیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ خدا اس روز خداوند نے ابراہیم سے عہد کیا اور فرمایا کہ یہ ملک دریائے مصر سے لے کر اس بڑے دریا یعنی دریائے فرات تک, جی آگے, کینیوں اور کنیزیوں اور کدمونیوں, ہتیوں, فرزیوں, رفائیم, اموریوں, کنانیوں, یبوسی سمیت تیری اولاد کو دیا ہے. ہاللیلویا. کس کو دیا؟ تیری اولاد کو. یہ سارے علاقے تیری اولاد کو دیے. ہاں جی, آمین. اس کے باوجود خدا ان کے ساتھ وفادار رہا. ہاللیلویا. خدا ان کے ساتھ وفادار رہا. اور پولس رسول اس کو یوں بیان کرتا ہے, رومیو 1 باب اس کی 16ویں آیت میں لکھا, کیونکہ میں انجیل سے شرماتا نہیں, اس لیے کہ وہ ہر ایک ایمان لانے کے واسطے پہلے یہودی پھر یونانی کے واسطے نجات کے لیے خدا کی قدرت ہے. ہاللیلویا. پہلے کن کے لیے؟ جنہوں نے خدا کو, جنہوں نے خدا کی نافرمانی کی, جنہوں نے خدا کے نبیوں کو ریجیکٹ کیا. خدا نے پہلے یہودی پھر یونانی, ان کے لیے نجات بنا خدا. آمین. تو اٹ مینس کہ خدا نے ان کو نہیں چھوڑا. اس کے باوجود خدا نے ان کو نہیں چھوڑا. اور میرا اور آپ کا خدا جو ہے وہ اپنے لوگوں کو بے شک وہ نہیں چھوڑتا. اور خدا کا مقصد جو تھا, خدا کا وہاں پر لے کے آنے کا جو مقصد تھا, وہ مقصد کیا تھا؟ کہ خدا کے ساتھ خدا کے لوگوں کا ایک خاص رشتہ, ریلیشن شپ. اور ریلیشن شپ خدا ہماری زندگی سے چاہتا ہے. اور پھر جب خدا کے پاس وہ آئے تو خدا نے کہا تیار رہنا. خدا نے کیا کہا؟ کتنے دن؟ 3 دن. 3 دن تک کیا کرنا؟ ہاللیلویا. اپنے آپ کو پاک کرنا. پاک کرنا. آمین. فرائیڈے میں آنے کے لیے کتنے دن پہلے تیاری؟ 3 دن. ہاں جی, پورا ہفتہ ہے. ہاللیلویا. لیکن جو ابھی ہم نے سیکھ رہے ہیں اس پیراگراف کے مطابق کتنے دن پہلے تیاری شروع 3 ہو دن. جائے؟ ساڑھے کے پورے اینڈ والے دن استری فٹافٹ استری مارو. ہاں ایسا ہی ہے, صبح جلدی. ہاں چلو یار ٹائم, چل یار مینو پہلے نہ لیندے, اچھا مینو پہلے وہ میری شیپ رہ گئی ہے, فلاں ہو گیا, یہ ہو گیا. ہاں ہماری تیاری کب شروع ہوتی ہے؟ اینڈ ٹائم تے آمدیاں نو پرستش ہو چکی. ہاں آمدیاں نو کئی بار تو ایسا بھی, کئی لوگ ایسے بھی دیکھیں گے, اچھا ہدیے کا ٹائم آ گیا, چلو میں دے آیا, میں ہدیہ دے آیا. خدا ہمارے ہدیوں کا بھوکا نہیں, وہ کس کا پیاسا ہے؟ ہمارے ریلیشن شپ. ہاللیلویا. اس نے کتنا کچھ کیا, کس لیے؟ تاکہ ان کا میرے ساتھ ایک ریلیشن بن جائے, ایک خاص رشتہ بن جائے. ہاللیلویا. خدا اس لیے وہ ہمیں دینے والا ہے, ہم سے لینے والا نہیں ہے. ہاللیلویا. ہاللیلویا. ہمارا خدا دینے والا ہے. آمین. جب وہاں سے نکلے ہیں
تو خدا نے پہلی نبوت کر دی تم وہاں سے بہت کچھ لے کے نکلو گے. ہاللیلویا. خدا نے خالی نہیں نکلنے دیا. خدا ہمارا خدا دینے والا خدا ہے. اگر ہم اس کو دیتے ہیں تو ہم اس کے دیے میں سے لیتے ہیں. آمین. ہاللیلویا. ہم اس کے دیے میں سے دیتے ہیں بلکہ ہمارا خدا ہمیں دینے والا خدا ہے. ہمارے خدا کی اٹینشن جو ہے وہ ہمارا روپیہ پیسہ نہیں ہے. یاد رکھیے ہمارے خدا کی اٹینشن جو ہے وہ ہمارا ریلیشن شپ ہے. ہمارے ساتھ ایک رشتہ ہو جائے, ہمارے ساتھ ایک خاص رشتہ ہو جائے. ہاللیلویا. تو یہاں پر ایک خاص بات جو ہے وہ یہ کہ خدا نے ان کے ساتھ جو یہ عہد باندھا خدا نے, اور اس عہد میں خدا نے خاص ایک بات جو ہے وہ یہ کہی, اور ریلیشن شپ کو مضبوط کرنے کے لیے یہ ہر وے میں آپ دیکھیں میری بات کو, یا اس کو نوٹس پہ لیں کہ ایک مضبوط اچھا ریلیشن شپ بنانے کے لیے. ہاللیلویا. آمین. کسی کو نیند تو نہیں آ رہی؟ نہیں. اگر نیند آ رہی باہر جا کے ایک بار پانی کا چھینٹا مار کے. ہاللیلویا. ریلیشن شپ کے لیے ایک خاص بات ہے. اس کو دل کی تختی پر لکھ لیں, کاپیوں پر بھی لکھیں, دل کی تختی پر بھی لکھیں. ایک خاص رشتہ قائم کرنے کے لیے خدا کا اور آپ کے ساتھ, بیوی کا شوہر کے ساتھ. ہمارا خالق ہمارا شوہر. بائبل مقدس کیا بتاتی ہے؟ جی ہمارا دولہا. دیکھ اے اسرائیل تیرا خالق تیرا شوہر ہے. ہاں بولا کریں جی. کیا ہے؟ تیرا خالق تیرا شوہر ہے. یسوع مسیح کیا ہے؟ ہمارا دولہا. دلہا ہے. ہاللیلویا. وہ دلہن کو لینے آ رہا ہے. آمین. ہاللیلویا. واقف ہے کہ نہیں؟ جی. پتہ ہے نا. تو تیرا خالق کیا ہے؟ تیرا شوہر. تو خدا کے ساتھ جو ایک رشتہ قائم کرنے والی سب سے خوبصورت بات ہے, خاص رشتہ آپ کا بن جائے گا, وہ یہ ہے اس کی فرما برداری. اگر تم میری بات مانو. اگر شرط کنڈیشن, خدا کنڈیشن رکھتا ہے, اگر تم میری بات مانو مینز کہ میری فرما برداری کرو. اگر کوئی ایماندار شخص اپنے خدا کی فرما برداری کرتا ہے تو اس کا ایک خاص ریلیشن. عام رشتہ نہیں رہتا, وہ اس کا خاص. اگر کوئی بیوی اپنے شوہر کی فرما بردار ہے, ہاللیلویا, تو اس کا عام پھر بیوی نہیں, وہ ایک خاص بیوی بن جاتی ہے. ہاللیلویا. ہاللیلویا. وہ پھر ایسا شوہر نہیں کہ بیوی تو جان چھڑاتا پھرے. وہ اپنی بیوی کے ساتھ رشتہ بنانے کے لیے, قائم کرنے کے لیے, اس کو ساتھ رکھنے کے لیے, ہاللیلویا, وہ کیا کیا کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے دیکھ میں نے کیا 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 ہے. ہاللیلویا. وہ کہتا ہے میں نے دیکھ, تو نے دیکھا ہے, ہاں تو نے دیکھا ہے کہ میں نے ان کے ساتھ کیا 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 ہے. ہاللیلویا. اور کیا کس لیے ہے؟ تاکہ تیرا اور میرا ایک ہاللیلویا, ایک خاص ریلیشن شپ کے لیے, ایک خاص ملاقات کے لیے, ایک خاص رفاقت کے لیے خدا کہتا ہے کہ میں نے کیا 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 ہے. آمین. اور کیا کیسے ہے؟ خدا کہتا ہے کہ میں گویا عقاب کے پروں پر بٹھا کر تجھے ہاللیلویا. ہاللیلویا. عقاب کے پروں پر. آمین. ہاللیلویا. عقاب پتہ ہے کہاں ہوتا ہے؟ بلندیوں پر.
हाँ, कहाँ पर होता है? बुलंदियों पर। हाँ, परेशानियां कहाँ पर हैं? जमीन पर। हालेलुया। खुदा कहता है मैं आपको परेशानी से उठाकर ऊपर ले जाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। ये परेशानियां नीचे रह जाती हैं और तुम ऊपर। हालेलुया। ये नीचे रह जाती हैं, तुम्हें मैं बुलंदी बख्श देता हूँ। हालेलुया, आमीन। तो खुदा जो है वो कहता है कि देख, मैं तुझे गोया अकाब के परों पर बिठाकर अपने पास ले आया। हालेलुया। मैंने क्या किया है तेरे लिए? आमीन, आमीन। थोड़ा गौर करें खुदा की कुदरत पर। हाँ? तो यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए क्या क्या किया? आमीन, आमीन। क्या क्या किया उसने, ताकि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। हालेलुया, प्रेज गॉड। आमीन, आमीन। जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। खुदावंद ने वहां इस्राएल को इसलिए निकाला ताकि ये मेरे सामने रहे, मेरे पास रहे, मेरे साथ मुलाकात करें। आमीन, आमीन। तो यीशु मसीह ने भी कहा कि मैं जाता हूं और जाकर। हाँ, यीशु मसीह बहुत कुछ कर गया इस दुनिया में जी। ऐसा कुछ कर गया कि कोई और कर नहीं सकता। ऐसा किया यीशु मसीह ने। और किया क्यों? एक खास रिश्ते के लिए। रिलेशनशिप के लिए, ताकि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। तुम भी रहो। हालेलुया, ताकि मैं रहूं तुम भी रहो, तुम मेरे सामने रहो। हालेलुया। हाँ, लिखा है कि बाइबल मुकद्दस बताती है कि अब तो हमें धुंधला सा दिखाई देता है, लेकिन फिर अपने खुदा को रूबरू देखेंगे। रूबरू देखेंगे। हालेलुया। ये है खुदा का मकसद, उनको मिस्र से निकालना और मुझे और आपको गुनाह से निकालना। हालेलुया, ताकि हम अपने खुदा को रूबरू देख सकें। हालेलुया, हालेलुया। कोई भी नहीं चाहता अपने साथी से जुदा रहना। नहीं, बोलो। नहीं, कोई भी नहीं चाहता। सोनिया रीमा से मैं कह रहा हूँ, दिल करता है ना साथी से दूर नहीं। मैं अपनी बात बताता हूँ। आई वॉज क्राइंग, लिटरली आई वॉज क्राइंग। हालांकि टेम्पररी थी। इसको बिब्लिकल वे में देखें, ये जिस्मानी तौर पर बिब्लिकली वे में देखें कि टेम्पररी छुट्टी गए थे, टेम्पररी गए थोड़े महीनों के लिए। और मैंने कहा खुदावंद बस तौबा, मैंने नहीं भेजना भाई। क्यों? एक बिब्लिकली वे है। बिब्लिकल बाइबल बताती है कि आदम का अकेला रहना खुदा को अच्छा न लगा। जो जुदा जुदा ही रहना तो फिर हाँ सही है। मजबूरियां हैं, नो डाउट आपकी मजबूरियां हैं। खुदावंद करे कि आप सब जल्दी मिल जाएं। आमीन, हालेलुया, आमीन। सब बोले आप जल्दी मिल जाएं। हालेलुया। खुदावंद आप सबको इकट्ठा करे जल्दी। जो शादीशुदा हैं, जिसकी शादी नहीं, खुदा उसे अच्छा रिश्ता मुहैया करे। हालेलुया, आमीन। तो खुदा ये नहीं चाहता, खुदा का ये प्लान है, खुदा का ये मंसूबा है। खुदा जिंदगियों से चाहता है, खुदा चाहता था कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। तो खुदा वहां से इसलिए लेकर आया। तो ये उकाब जो है, उकाब जो है वो क्या करता है? उकाब बुलंदियों पर ले जाता है। आमीन। और उकाब जो है वो कैसे कैसे पता है? खुदा जो उकाब है उसके जो शिकंजा होता है ना, उसका पंजा जो होता है, हाँ? उसकी जो ग्रिप होती है, नेल जो उसके नेल ग्रिप होती है, तो वो उससे उठाता और बुलंदियों पर ले जाता है। आमीन, हालेलुया। तो खुदा कहता है, ये उकाब की इसलिए एग्जाम्पल दी खुदा ने क्योंकि अकाब का जो पंजा है इसके अंदर बहुत ताकत और पावर है। हालेलुया। ये इसलिए खुदा ने एग्जाम्पल दी। और खुदा ने एक्चुअली परिंदे का इसलिए गोया लिखा है, गोया।
गोया लिखा है कि परिंदा जो अकाब है, और इसके लिए क्योंकि खुदा कहता है कि मेरे अंदर ऐसी ताकत और कुव्वत है कि मैं आपको निकालने की कुदरत रखता हूं। हालेलुया, आमीन। तो ये खुदा अपनी कुदरत को जाहिर करता है कि जैसे अकाब जो है वो छीन कर ले जाता है। अकाब क्या करता है? ऐसे छीन कर ले जाता है। और इसी तरह खुदा कहता है कि मैंने तुमको मिस्री के हाथों से ऐसे छीन लिया, मैंने हालेलुया, मैंने छीन लिया, ले लिया उनसे। हालेलुया। तो मेरे और आपके खुदा में ये कुदरत है कि वो क्या करता है? अपनी कुदरत से हमें निकाल लेता है। आज तक कोई ऐसा ना कर पाया कि समुंदर को दो हिस्से कर दे। हालेलुया, समुंदर को दो हिस्से कर दिए। आमीन, आमीन। ये कब हुआ? पहली बार हुआ ना ऐसा? लेकिन मैंने सीखा है कि ये पहले भी हुआ है। कैसे हुआ? हाँ, मैंने अपनी वेडिंग एनिवर्सरी पे ये बात सीखी, खुदावंद ने मुझे सिखाई। जब अल्लाह सब लीड कर रहे थे तो उस दिन मैंने ये बात सीखी कि खुदा के लिए समुंदर में से खुशकी को पैदा करना, इट वाज नॉट अ फर्स्ट टाइम। जब जमीन खुदा ने बनाई तो तब क्या था? सारा पानी था। हालेलुया, 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 हालेलुया। तब भी क्या था? सारा पानी था। और पानी के अंदर से खुदा ने क्या पैदा कर दी? खुशकी, जमीन पैदा कर दी। हालेलुया। ये उस दिन मैंने ये बात बैठे बैठे सीखी, खुदावंद ने मुझे सिखाई कि उस कुलजम को दो हिस्से करना ये खुदा के लिए पहली बार नहीं था। उस वक्त भी सारा क्या था? पानी था, पानी था। और पानी में से खुदा ने खुशकी को पैदा कर दिया। तो अब भी खुदा ने समुंदर में से खुशकी को पैदा कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। तो हमारे खुदा के लिए ये बिल्कुल, हमारा खुदा शुरू से आज तक यकसा खुदा है। उसके अंदर यकसा कुदरत पाई जाती है। वो तब्दील शुदा नहीं है। हमारा खुदा तब्दील नहीं होता बल्कि तब्दील कर देता है। हालेलुया, हालेलुया। तो हमारे खुदा में ये कुदरत है कि वो पानियों में से खुशकी कर सकता है। हालेलुया। कितनी अजीब बात है। ऐसा हो नहीं सकता कि पानी में से खुशकी निकले। पानी तो गीला करती है जी। हालेलुया। पानी लेकिन वहां पर खुशकी, यही उसकी कुदरत है। इसीलिए वो कहता है कि मैंने क्या किया? खुशकी को दो हिस्से कर दिया। खुदा कहता अपनी कुदरत को बताते हुए, खुदा कहता है कि मैंने क्या क्या करके तुझे अपने सामने लेकर आया ताकि तू मुझे देख सके। हालेलुया, आमीन। खुदा ने एक तो समुंदर को दो हिस्से कर दिया, और फिर खुदा ने जब रास्ते में चल रहे थे तो क्या किया? खुदा ने मारा के मकाम पर जब पहुंचे, जहां पर पानी क्या था? कड़वा। जहां पानी क्या था? कड़वा। और वहां पर उस पानी कड़वे से क्या हो रहे थे? हाँ, बीमार। और तो खुदा ने उस कड़वे पानी को क्या कर दिया? मीठे। किस लिए? ताकि मेरे लोग बच जाएं, डिसहार्ट ना हो। और फिर खुदा ने क्या किया? 12 कुएं, 70 खजूरें, ये सारा कुछ खुदा ने मुहैया किया। और खुदा ने उनको उनकी इस बदकारी से भी खुदा ने बचाया। और खुदा ने गुनाह से बचाया। और उन्होंने गुनाह किया, बुड़बड़ाए खुदा के खिलाफ। खुदा के खिलाफ क्या कही है? बुड़बड़ाए। इसलिए हम भूखे मरने पे जो वहां से निकाल कर लाया उसको पता है। हालेलुया, उसको पता है। और फिर खुदा ने क्या किया? मन बरसाया, बटेर बरसाए। हालेलुया। क्यों बरसाए?
ताकि और इन सारी चीजों के पीछे जो मकसद है खुदा का, अपना रिश्ता, रिलेशनशिप। तो याद रखिए, हमारी जिंदगी में बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंस जो होते हैं, हमारी जिंदगी में ऐसे तजर्बात हैं, जैसा भाई ने आज अपना तजर्बा बताया। तो ये तजर्बात अपनी जिंदगी डिलीट नहीं करने लाइफ से। जो तजर्बात आए, जो गवाहियां आपकी जिंदगी में आए, बेशक लिखना शुरू कर दें, अपनी लाइफ की टेस्टमनी लिखना शुरू कर दें। ये आपको एक दिन अकाबों जैसा जोर बख्शेंगे। हालेलुया, आमीन। ये आपको अकाबों जैसा जोर बख्शेंगी गवाहियां। आप लिखते जाए, कभी लिखना शुरू करें, याद करना शुरू करें। जो लिख नहीं सकते याद करना शुरू कर दें। तो कितनी ज्यादा गवाहियां हैं। ये भी किया, फलां सन में खुदा ने ये किया, उसके बाद खुदा ने ये किया, उसके बाद खुदा ने ये किया। तो जब आप लिखेंगे तो आपके पास एक बड़ी लिस्ट। तो जिस दिन आप कमजोर होंगे ना, तो लिस्ट सामने आ गई, खुदा एडे बड़े कर सकता है, ये क्यों नहीं कर सकता। हालेलुया, हालेलुया। हम क्या करते हैं, हम कई बार जो है अपनी जिंदगी में इन बातों को भूल जाते हैं। हम उन बातों को भूल, अपने एक्सपीरियंसेस को हम भूल जाते हैं। हम जिंदगी में जो तजर्बात होते हैं उनको भूल जाते हैं कि मेरी जिंदगी में ये काम किए, ये काम किए। और उन मौजज़ात को, उस खुदा की कुदरत को हम भूल जाते हैं। कोई छोटी सी बात आ जाती है ना सामने, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। हालेलुया, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, हालेलुया। ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਦੇਣਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ? नहीं। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। जरा कंपैरिजन करें, भाई समुंदर को दो हिस्से करना वो आसान है कि रोटी पकाना? रोटी आसान है। हालेलुया। तो हम अपनी जिंदगी में, अपनी लाइफ में याद रखें, अपने एक्सपीरियंस को लिख लें, याद करें, रिमाइंड करें। आज अगर कोई लिख नहीं सकता ना, तो अपने पीछे सारे उनको रिमाइंड करें, उनको दोबारा उनको दोहराएं। मेरी जिंदगी में अगर किसी के सामने कोई मसला है, हालेलुया, हालेलुया, कोई आप में से है जिसकी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम चल रही है, कोई इस तरह का मसला को फेस कर रहा है, बताना नहीं, आप हाथ बताएं। कोई ऐसा किसी बात के लिए दुआ कर रहे हैं, कोई मसला अटका हुआ है, कोई प्रॉब्लम चल रही है, किसी किस्म की छोटी मोटी जो भी है, हाँ कोई है, हाँ, तो आप अभी इबादत में जब प्रेयर करोगे, आप उन सबको दोहराना शुरू कर दें कि खुदा ने ये भी किया, इतना बड़ा किया, इतना बड़ा किया। ये तो उसके सामने बिल्कुल छोटी सी। हालेलुया, हालेलुया। तो ये मौजूदात खुदा ने इसलिए किए हैं ताकि आपका रिश्ता बहाल रहे। खुदा नहीं चाहता कि आप इस टेंशन को लेकर अपना रिश्ता जो है उसको खराब करें, अपना रिलेशनशिप खराब करें, अपनी रफाकत खुदा के साथ कम कर लें। वो मैं टेंशन से, परेशानी से, इस वास्ते मैं आया ही नहीं चर्च में। वो मेरा फिर मैं टेंशन से था जी, फिर मैं कि जाना है चर्च, नहीं जाना है। क्यों, क्या हुआ? इस छोटी सी बात ने आपके उस रिलेशनशिप को क्या कर दिया? खराब कर दिया। हाँ, खराब करने की कोशिश की। लेकिन खुदा आपका क्या कहता है? मैं आपको उकाब की तरह निकाल लूंगा। हालेलुया। खुदा कहता है कि मैं तुमको उकाब की तरह निकाल लूंगा। हालेलुया। तो मेरे और आपका खुदा आज हमसे ये तकाजा करता है कि हम अपने खुदा के साथ जो खास एक रिलेशनशिप है, अपना रिलेशनशिप खराब न करें। इन मसाइल की वजह से, इन प्रॉब्लम्स की वजह से, इन बातों की वजह से, कोई छोटी मोटी बात है, कोई मसला आ गया है, कोई परेशानी आ गई है, तो ये आपके रिलेशनशिप को खराब, आपका रिलेशनशिप आपके खुदा के साथ दुरुस्त रहना चाहिए। आपका खुदा वो कहता है मैं उकाब की तरह बुलंदियों पर ले जाऊंगा, उस मसले से दूर ले जाऊंगा, वो छू भी नहीं पाएगा। अकाब कभी देखे
उड़दा होया वेख्या कदी नहीं देखा ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ हाँ नहीं देखा क्योंकि उसकी हाइट ही इतनी ज्यादा होती है। ये लोग ये सऊदियों से मैं इंफॉर्मेशन लेता रहता हूँ तो वो बताते हैं कि वो दूरबीनों के साथ देखते हैं। हाँ कैसे देखते हैं? हाँ वो बहुत हाइट पर होता है। आमीन हालेलुया। इट मींस कि ये मसाइल जो हैं, ये प्रॉब्लम जो हैं, ये आसानी के साथ आपको देख भी नहीं सकेंगे। हालेलुया हालेलुया। आपका खुदा इतनी बुलंदी पर ले जाएगा, इनसे दूर, प्रॉब्लम्स दूर, मसाइल दूर, इतनी ऊंचाई पर आपका खुदा आपको निकाल कर ले जाएगा। हालेलुया। ये मसाइल प्रॉब्लम्स आपको देख भी नहीं पाएंगे। हालेलुया आमीन। तो हमारा खुदा हमारी जिंदगी से ये चाहता है कि हम क्या करें, अपने खुदा के साथ वफादार रहें। हालेलुया। हमारा खुदा हमारी जिंदगी से वफादारी चाहता है। अगर तुम मेरी बात मानोगे मानो तो खुदा कहता है अगर मेरी बात मानो और मेरे अहद पर चलो तो तुम मेरी खास मलकियत ठहरोगे, क्योंकि ये सारी जमीन जो है खुदा कहता है ये मेरी है। हालेलुया। खुदा कहता है कि ये सारी जमीन मेरी है, इस सारी जमीन पर मेरा कंट्रोल है। और हमारा खुदा हमसे सिर्फ यही डिमांड करता है कि हम क्या करें, उसको, उसकी बात को माने। हालेलुया। हालेलुया। तो खुदा अपने लोगों को इसलिए बुलाता है ताकि वो क्या करें, उसकी खास मौके फर्मा बरदारी और उसके अहद को अपने पास रखें। याद रखें कि मेरे खुदा ने मेरे साथ क्या वो अहद और कौल करार का सच्चा खुदा है। हालेलुया हालेलुया। और वो हमारी जिंदगी से यही चाहता है कि हम अपने रिलेशनशिप जो हैं उनको कायम रखें, और हमारा खुदा हमारी जिंदगी को मेंटेन करना चाहता है। वो चाहता है कि हमारे रिलेशनशिप जो है वो बहाल रहे, और ये खुदा की कुदरत है। हालेलुया। और इसका रिजल्ट जो है, अगर हम फर्मा बरदारी करते हैं तो हमारा खुदा हमें कामयाबियां और कामरानियां बख्शता है। हालेलुया। तो आज हम इस बात को अपनी लाइफ में लेकर जाएंगे, क्योंकि हमारा खुदा जो है हमारी जिंदगी से रिलेशनशिप मांगता है। हम इसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीक में, यहीं से आगे लेकर चलूंगा मैं आपको। और हमारा खुदा आज जो रिलेशनशिप स्पेशल, कौन सी रिलेशनशिप स्पेशल और स्पेशल रिलेशनशिप के लिए फिर स्पेशल टाइम। जी हालेलुया। स्पेशल रिलेशनशिप के लिए स्पेशल कुछ रिश्ते हमारे, कुछ तल्लक ऐसे भी होते हैं जिनको हमको खास टाइम नहीं देते। ऐसा होता है ना, तल्लक ऐसे भी। जी कुछ ऐसे भी होते हैं दूरों ही लंघ दे हेलो हाय हाउ आर यू, हाँ दूर से ऐसे करके। लेकिन कुछ रिलेशनशिप ऐसे होते हैं जिनके साथ आप घंटों वक्त गुजारते हैं। वो कौन से रिलेशनशिप होते हैं? जो खास रिलेशनशिप होते हैं। और आज मेरा और आपका खुदा हमसे ये चाहता है कि हम एक खास रिलेशनशिप को बहाल करें। खास रिलेशनशिप हमारा खुदा हमारी जिंदगी से चाहता है, और ये खास रिलेशनशिप ऐसे होंगे जब हम अपना लाइफ स्टाइल जो है चेंज करेंगे। अपना लाइफ स्टाइल जो है अपने खुदा के मुताबिक, जो खुदा के साथ कमिटमेंट है, अपने खुदा के साथ करेंगे। और हमारा खुदा हमारी जिंदगी में चाहता है कि वो हमारे इस रिश्ते को बहाल करे। आमीन हालेलुया। हमारे खुदा ने हमें निकाला है। आमीन। हमें मिस्र से निकाला है, गुनाहों से निकाला है, हमें हमारी जिंदगी को चेंज किया। कितने मौजज़ात किए,
हाँ, तौबा करने के बाद, बैप्टिज्म लेने के बाद कितने में उज्जत किए? वो इसलिए किए हैं ताकि वो हमारे साथ मुलाकात करें। हालेलुया। और मुलाकात कैसे करते हैं हम? जब हम खुद उसकी हजूरी में झुक जाते हैं। आमीन। तो आइए चंद लम्हे, अगर किसी का रिश्ता किसी वजह से रिलेशनशिप में फर्क आ रहा है, पहले दुआ करता था अब नहीं करता, पहले बाइबल पढ़ता था अब नहीं पढ़ता, पहले दुआ में टाइम ज्यादा देता था अब नहीं देता, अगर रिलेशनशिप किसी वजह से, बीमारी, दुख, तकलीफ, परेशानी, बेरोजगारी से, किसी वजह से भी अगर आज आप गौर करें, अगर आपके रिलेशनशिप खराब हो रहे हैं तो उन रिलेशनशिप को बहाल कर लें। हालेलुया। इस्राएलियों ने कहा कि हाँ, जैसे खुदावंद कहता है हम वैसे ही करेंगे। हालेलुया। आज खुदा का पैगाम आप तक पहुंच चुका है। जैसे मूसा पहाड़ से लेकर आया, आज इस पुलपट से खुदा ने आपसे कलाम किया। अब हम पर डिपेंड करता है कि हम फेलियर होते हैं या इस पर कामयाब होते हैं। आइए चंद लम्हे अपनी आंखों को बंद करें, अपनी आंखों को बंद करें, अपने रिलेशनशिप पर गौर करें।